एक लंबे समय पहले कृष्णलंका नामक एक गांव था। उस गांव में रंगैया और सुब्बम्मा नामक पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। रंगैया बहुत गरीब था, ऊपर से छोटा घर भी। जो भी वो घर लाता था वो उनके बच्चों की पढ़ाई और घर को चलाने में ही चले जाता था। रंगैया एक मछुआ था, ऊपर से उसकी कोई अपनी नाव नहीं थी। वो नाव भी किराए पे लेता था। वो हर रोज उसके गांव में मौजूद नदी के पास मछलियां पकड़ने जाता था। पकड़े हुए उन मछलियों को बेचकर आए हुए पैसों से उसके घर को खुशी खुशी चलाता था। कभी कभार जब रंगैया के पास घर की सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते थे, वो उसके द्वारा पकड़े गए मछलियों को घर ले जाता था खाने। सुनो, आज मैं सामग्री नहीं ला पाया, इसलिए इस मछली को ही पकाकर खाना बनाओ। ठीक है जी। वही मछली उनके घर में सभी खाते थे। रंगैया को पैसे कमाने की बहुत शौक था, लेकिन जो भी पैसे वो कमाता था वो सारे घर की खर्चों में ही हो जाते थे। रंगैया अब तक एक फूटी कौड़ी भी बचा नहीं पाया। वो हर रोज मछलियां पकड़ने जाता था। ऐसे ही एक दिन जब वो मछली पकड़ने नदी के अंदर जाता है, नदी के ठीक बीच जाकर वो एक जाल बिछाता है। कुछ देर बाद जब वो जाल बाहर निकालता है, वो देखता है कि उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी थी। निराश होकर रंगैया ऐसे कहता है, हाय भगवान, ये क्या है? आज मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। लगता है अब मुझे खाली हाथ ही घर लौटना होगा। ऐसे निराश होकर घर लौटता है रंगैया। घर पहुंचते ही वो बचा कुछ खाना अपने बच्चों को खिलाकर पानी से उसका पेट भरकर सो जाता है और अगले दिन सुबह उठकर वापस मछलियां पकड़ने जाता है रंगैया। नदी के बीच जाकर वापस जाल बिछाता है। इस बार उसके जाल में मछलियां फंसती हैं। उन सारी मछलियों में एक बहुत विभिन्न मछली फंस जाती है। वो एक सोने की मछली थी। उसे देख रंगैया आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे वाह, ये क्या? ये मछली तो सोने के रंग में है। मेरी जिंदगी में अब तक मैंने ऐसी मछली कभी नहीं देखी है। देखने पे लग रहा है कि एक अच्छी दाम पे बिक जाएगा। उस मछली को अपने घर ले जाकर अपनी बीवी को दिखाता है रंगैया। उस सोने की मछली को देख सुब्बम्मा भी आश्चर्यचकित हो जाती है। हाय भगवान, सोने की मछली! अब तक मेरी जिंदगी में मैंने इस तरह की मछली को कभी नहीं देखा है जी। हाँ, मैंने भी कभी नहीं देखा। अगर इसको बेचेंगे ना जी, हमें बहुत पैसे मिलेंगे। अरे हाँ, बाजार में इसका दाम बहुत कीमती है। और क्योंकि रंगैया उस मछली को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, वो ये देखता है कि उसका पेट फूला हुआ सा था। छूने पर रंगैया को पता चलता है कि वो मछली गर्भिणी है और उसकी बीवी से वो ऐसे कहता है, अरे ये तो गर्भिणी है। हाँ क्या जी? उस गर्भिणी मछली को देख रंगैया फैसला करता है कि उसे अभी बेचना ठीक नहीं है, क्योंकि ये गर्भिणी है। कुछ दिन अगर हम रुके तो इसके बच्चे पैदा होंगे, तब तक इसे हम पाल लेंगे। ऐसे रंगैया सुब्बम्मा से कहता है और वो मान जाती है। रंगैया उसके घर में एक जगह पे मिट्टी में खोदकर उसमें पानी डालकर इस मछली को वहां छोड़ता है और उस मछली के लिए आहार भी लगाता है। उसके बाद वो अपना काम करता है। कुछ दिन बाद वो मछली आखिरकार बच्चों को पैदा कर ही देती है। वो एक मछली करीबन 25 सोने की मछलियों को जन्म देती है। इतने सारे सोने की मछलियों को देख रंगैया बहुत खुश होता है। वो फैसला करता है इन मछलियों को बड़ा करके तब उन्हें बेचेगा। जब वो सारे मछली के बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो उस मछलियों की माँ को लेकर बाजार में बेचता है। क्योंकि वो सोने की मछली थी, उस एक मछली के लिए उसे 10,000 रुपए मिलते हैं। वो खुशी में अपने बीवी के पास जाकर बताता है कि उस एक मछली के उसे 10,000 मिले हैं। उतने पैसे को देख उसकी बीवी चौंक जाती है। आए हुए उस बड़ी रकम में कुछ पैसों से रंगैया अपने लिए खुद का एक नाव बनवाता है। बचे हुए पैसों को घर की सामान के लिए इस्तेमाल करता है।
बाकी उन 25 सोने के मछलियों को रंगैया बहुत ख्याल से देखभाल करता है। अब वो मछलियाँ भी बड़ा होकर उनमें से कुछ बच्चे पैदा करते हैं। वैसे वो मछलियाँ उस छोटे मिट्टी की खुदाई में भर जाते हैं। रंगैया देखता है कि वो छोटी सी जगह इतने सारे मछलियों के लिए काफी नहीं है। अरे रे, ये जगह तो इन मछलियों के लिए काफी नहीं है। इसलिए वो उनमें से कुछ मछलियों को बाजार लेकर उन्हें बेच देता है और इसी कारण रंगैया को बहुत पैसे मिलते हैं। उन पैसों से वो एक घर बनाकर उस घर के पिछवाड़े की तरफ इन सारी मछलियों के लिए एक छोटा सा तालाब बनाता है। ऐसे ही वो मछलियों की देखभाल करते हुए, उनको बेचते हुए धीरे धीरे पैसे जमाने लगता है। कुछ दिन बाद रंगैया अमीर बन जाता है और उसके बीवी और बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल करता है। बच्चों को बहुत ऊंची पढ़ाई भी करवाता है। देखा आपने, अगर रंगैया फंसे हुए उस एक ही सोने की मछली को बेच देता तो क्या वो आज अमीर बनता? इसीलिए सोच समझकर फैसला लेना बहुत